हेलो, मैं लीड इंडिया की तरफ से वीरेंद्र है। आज एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने अपने पर्सनल टाइम में सारी चीज़ों को छोड़कर एक आम जनता के लिए काम करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने पर्सनल टाइम में जो ये आप काम कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करते हैं आप अपने पर्सनल लाइफ को, क्योंकि नगर सेवक में बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, बहुत मेहनत रहता है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? खैर, ये फील्ड भी तो हमने चुना है ना, भाग दौड़ करनी पड़ती है तो भाग दौड़ करनी ही चाहिए। आज जमाना जो है वो यंग इंडिया का है और आज हमारे जैसे अगर युवा भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं तो मुंबई शहर को, महाराष्ट्र राज्य को, भारत देश को संदेश क्या दे पाएंगे। सुबह 8:30 बजे से दिनचर्या शुरू करता हूँ। पहले अधिकारियों के साथ में वार्ड में मुआयना करता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी जो कंप्लेंट्स रात की आई हुई होती है उसको जो है अधिकारियों के साथ में वो जगह पर जाकर वो समस्या का जो है निराकरण करने का पहला कोशिश करता हूँ। उसके बाद ऑफिस में आकर किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं और वो काम को किस तरीके से अमली जामा पहनाना है उसके ऊपर कार्य किया जाता है। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास घर पे आके भोजन करके फिर कॉरपोरेशन हेड ऑफिस, जो हमारी मुंबई महानगर पालिका की हेड ऑफिस है, वहाँ पर जाना होता है। और आते वक्त समझो 7:30-8 बज जाते हैं। वापस यहाँ पर ऑफिस में आते हैं, लोग आते हैं, उनको मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और फिर वही इस तरीके से पूरा दिन जो है वो लोक सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा बीते, ऐसी कोशिश करते हैं। सर, आप आने वाली कुछ योजनाओं के बारे में अगर बताना चाहें जनता को कि आपकी कुछ ऐसी योजना या कुछ ऐसा कार्यक्रम जो आ रहे हैं। मैं खुद पी दक्षिण प्रभाग समिति का अध्यक्ष हूँ और गत 18 महीनों में हम गोरेगांव के पाँच के पाँच नगर सेवक जो है उन्होंने कार्य भी खूब किया है। अब ये कार्य कि मैं आपको एक संक्षिप्त जो है वो एक रूपरेखा देना चाहता हूँ। मैं जिस वक्त चुन के आया, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वो जवाहर नगर, झुपरपट्टी, राम मंदिर, अमृत नगर, सिद्धार्थ नगर और मोतीलाल नगर है। जब चुन कर आया तो देखा कि हमारे वहाँ पर राम मंदिर में मुणालताई फ्लाईओवर का काम जो है पिछले 2.5-3 साल से महानगर पालिका ने कोई भी कारण दिए बगैर जो है उसको रोक के रखा था। वो बात जो है वो महानगर पालिका के सभागृह में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से अधिकारियों को संज्ञान में लाया, आयुक्त को खुद यहाँ पर जो है विजिट करवाई और उसके बाद 2.5-3 सालों से रुका पड़ा हुआ मुणालताई फ्लाईओवर एक्सटेंशन का जो काम है वो उसके बाद हमने शुरू करवाया और बहुत जल्द से जल्द जो है उसका भूमि पूजन भी होने वाला है। और गोरेगांव के लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जनप्रतिनिधि का काम ही ये है, लोगों की समस्या है, हम लोग और प्रशासन के बीच की एक कड़ी है। क्योंकि लोग जो है वो अप्रोचेबल नहीं होते हैं, यानी हम नगर सेवक ऐसे हैं जो दिन हो या रात हो 24/7 अवेलेबल होते हैं। हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो 24/7 होती है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमारा काम ही यह है कि लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखना और वो समस्या किस तरीके से उसका निराकरण हो उसके ऊपर ध्यान देना। वो एक काम, बहुत बड़ा काम, जो चुन के आने के 2.5 से 3 महीने बाद वो एक गोरेगांव कर के लिए, एक कहते हैं ना कि गोरेगांव के लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा है जिससे गोरेगांव की ट्रैफिक की समस्या ही जो है वही खत्म हो जाएगी। क्योंकि लिंक रोड पर रहने वाला आदमी जो है वो सीधा हाईवे चला जाएगा, हाईवे वाला जो कम्यूटर है वो सीधा लिंक रोड चला जाएगा। गोरेगांव का जो एंट्री पॉइंट है ये फ्लाईओवर होने के बाद ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा। सर, मुंबई सिटी में एक बहुत बड़ी समस्या रही है शौचालय की। आने वाले हम जैसा कि देखते हैं कि लेडीज़ों को या बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है शौचालय से, स्टेशन से बाहर या कहीं लंबा जाना हो तो उसके लिए कुछ महाराष्ट्र सरकार या सीएम साहब या आपकी तरफ से कोई ऐसा पहल किया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो? बिल्कुल, ये तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की खुद की एक पहल है कि स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान ही जो है यही कार्य से शुरू होता है। अगर आप देखोगे तो खुद भी पाओगे कि पिछले 4.5 सालों में भारतवर्ष में जो है इसके ऊपर बहुत काम किया गया। भारत सरकार ने बहुत काम किया, महाराष्ट्र की हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने बहुत काम किया और मुंबई महानगर पालिका में हम सभी नगर सेवक भी उसके ऊपर अथांग प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी अपने पास ऐसी कोई जगह है जो उसको हम लोगों के लिए यूटिलाइज कर सके, वहाँ पर शौचालय का जो है निर्माण कर सके, तो उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहता है। अभी 2 महीने पहले हमारे विधायिका विद्या ठाकुर जी ने एसवी रोड पे एक शौचालय का जो है वहाँ पर भी निर्माण किया, ताकि आने जाने वाले लोगों को जो है
एक अच्छी जो है वो सुविधा वहाँ पर दे पाए, और वो भी एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। अगर आप जाओगे वहाँ पर तो आप देखोगे कि शौचालय भी जो है वो, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान ही उसी चीज़ से शुरू होता है ना, कि स्वच्छ है, अगर शौचालय स्वच्छ नहीं है तो उसका जो ये कहते हैं ना हम कि वो भी एक बैड इंप्रेशन होता है। यानी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत न केवल शौचालय लेकिन अच्छे से अच्छे शौचालय जो है वो बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के आमदार, भारतीय जनता पार्टी के खासदार और नगर सेवक बखूबी कर रहे हैं। सर, जिस पद पे आप काम कर रहे हैं, कम से कम आपको 24 घंटे में 18 घंटे काम करने पड़ते हैं, जैसा आपने बताया। तो कभी कोई फैमिली नहीं होती कि आप इतना देर बाहर रहते हो, या वाइफ, कुछ बच्चे, या कुछ भी ऐसा रीजन जो बोलते हो कि यार आप हमारे लिए टाइम नहीं दे रहे, आप इतना लोगों के लिए काम कर रहे हैं पर अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं दे रहे? ठीक है ना, आप ऐसा है कि सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अब जब एक चीज़ ठान ली है कि नहीं, अब जो जीवन है वो लोक सेवा में बिताना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर फैमिली ने करना पड़ेगा। तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं अपने फैमिली को, या फिर अपनी वाइफ को, मतलब कैसे समझाते हैं कि ये? नहीं, मेरी वाइफ भी खुद प्रोफेशनल है, वो एडवोकेट है बाय प्रोफेशनल। तो पूरा दिन जो है वो खुद भी अपने कार्य में व्यस्त होती है। रात को हम दोनों भी जो है घर पे आते हैं, तो परिवार के साथ में अगर समय मिला तो साथ में खाना खाते हैं, नहीं तो फिर क्या है, आज का ज़माना ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है वो कोऑपरेटिव नेचर के है। समझ सकते हैं कि नहीं, हमारा कि पूरे दिन भर में जो है वो काम दोनों को भी खूब होता है, तो विच कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल कि नहीं कोई बात नहीं। अगर और भगवान की कृपा है कि मेरे वहाँ पर भी जो मेरे फैमिली वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सर, आई हैव ए क्वेश्चन कि आज हर फील्ड में कहीं ना कहीं कंपटीटर हैं। आपके फील्ड में आपके कंपटीटर हैं जो कहीं ना कहीं ये सख्त कोशिश करते हैं कि आपकी थोड़ी सी कमी उनके लिए एक पॉइंट बन जाए। तो आप किस माध्यम से या किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए काम करते हैं कि आपके विरोधियों को ये मौका ना मिले या शिकायत करने का मौका ना मिले? तो आपका वो नज़रिया क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, आई विल नेवर बी एबल टू सेटिस्फाई माई 100% वोटर्स। ये वास्तु स्थिति है। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है, दिन भर काम इतना करो, काम को जो है अमली जामा ऐसा पहना हो कि जब रात को सोते हो तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ में सो के नहीं, आज दिन भर जो है वो इतना काम किया है, इतने लोगों को मिले, इतने लोगों की समस्या है जो है वो सुनी और उनके ऊपर काम किया। ये जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आज की युवा पीढ़ी में है ना, यही इसके लिए ये बहुत काफ़ी हमारे लिए। उसके बाद अगर हो सकता है कुछ ऐसी, क्योंकि ये जमाना कंपटीशन का है, आपने जैसे कहा, लोग जो है वो आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आप बस करो और आपके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो चीज़ों के लिए फिर मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है। मेरा 100%, नॉट इवन 100%, मैं 110% देता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। थकान कहते ना, शरीर को थका दो, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो थकान के माध्यम से हम काम जो कर रहे हैं, लोगों को एक सुंदर, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गोरेगांव हम दे, ऐसी हम सभी नगर सेवकों की जो है वो कोशिश रहती है। तो संदीप पटेल जी के सारे बातों का एक ही मतलब था कि योजना एक जंग है, जीतना हमें मिलकर संग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पब्लिक भी उतनी सपोर्ट करती है आपके कामों को बेहतर, कि आप बेहतर काम कर रहे हो, तो वो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? जब भी पब्लिक के लिए, पब्लिक के बीच में काम करते हैं तो पब्लिक का मूड क्या है अपने लिए वो पता चलता है। जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है, उससे काम करने के लिए ऊर्जा जो है वो डबल हो जाती है। कि नहीं, जब जाते हैं तो लोग खुद महसूस करते हैं कि नहीं, काम जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काम करने के लिए जो इनकी धगस है, उनकी जो नीति है, उसमें कोई कमी नहीं है। और इसीलिए काम करते वक्त जब पब्लिक का, यानी जो जनता जनार्दन का जो साथ मिलता है, उस वक्त जो काम करने की ऊर्जा है वो दोगुनी हो जाती है। थैंक यू। और हमारे लीड इंडिया के जो व्यूअर हैं वो कुछ पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट रखते हैं आपके जानने के लिए। तो सर, आपका कोई ऐसा ड्रीम, अगर आप ये ना होते तो आपका क्या ड्रीम होता? मैं खुद जो है वो इंजीनियर हूँ, और अगर मैं समझो राजकारणी नहीं होता तो मैं शायद कोई कंपनी में एज एन इंजीनियर में वहाँ पर जो है नौकरी करता होता। अच्छा, तो सर आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा ड्रीम जो आपको लगे कि ये मुझे पूरा करना है, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, या आपके इस काम के में ही हो या कुछ इस काम से हटके हो, तो कुछ ऐसा ड्रीम जो आपको लगे कि ये मुझे अपने लाइफ में पूरा जरूर करना है, वो चाहे पब्लिक के लिए हो या आपके पर्सनल के लिए हो, कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे व्यूअर के लिए? नहीं, ऐसा है ड्रीम, देखो मैं हमेशा से एक चीज़ का आग्रही रहा हूँ, सपने देखने चाहिए। सपने देखोगे तो ही वो सपनों को साकार करने की जो है उसमें से आपको प्रेरणा मिलेगी।
बहुत से सपने हैं जो पिरोए हैं हम लोगों ने काम के माध्यम से, लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से अच्छे काम उनको दे पाए। मैं खुद अगर मेरे प्रभाग की बात करूं, मैं आने वाले दिनों में इतना करके तो 100% जाऊंगा कि लोग कहेंगे कि नहीं, काम के लिए अगर किसी के पास जाना है तो वो संदीप पटेल है। रात को 12 बजे भी अगर कोई SMS करेगा या व्हाट्सएप करेगा, उसको रिप्लाई मिलेगा। काम के मामले में 24/7 मेरी कमिटमेंट है लोगों के लिए। संदीप पटेल जी, 2018 खत्म होने वाले हैं और 2019 की शुरुआत हो रही है, तो कुछ युवा पीढ़ी के लिए कुछ एक मैसेज। युवा पीढ़ी को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आज आप में से ही एक युवा खुद एक नगर सेवक है, लोगों के बीच में रहकर काम करता है। आप भी जो है, चाहे कोई भी फील्ड में काम करते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होने के बाद चाहे कोई भी फील्ड में आप काम करो, आपकी उन्नति प्रगति होना निश्चित है। और काम करो, काम ऐसा करो कि काम का सेटिस्फेक्शन मिले। आज आप कहीं पर भी जाओगे, युवा को पूछो आप जो काम करते हो उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है, युवा बोलेगा हाँ मुझे मिलता है, क्योंकि आज का युवा जो है नई सोच का है, नई पीढ़ी वाला है। और वो युवा को आज पैसे या समृद्धि के अलावा उनको वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर उनको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये आज का युवा चाहता है, ये आज का युवा मानता है। और यही बात मैं आज ये माध्यम से मेरे जो युवा मित्र है उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर भी हो, कोई भी फील्ड में हो, आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी होगी तो देखो आप जो काम करते हो उसमें दिन दुगनी चार चौगनी प्रगति कर पाओगे। सर आपका लास्ट क्वेश्चन, आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जो आपके गोरेगांव क्षेत्र है, गोरेगांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट करें कि आप अपने कामों में और बेहतर कर सकें? एक मैसेज उनके लिए। मैं मेरे गोरेगांव के लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं, आप एक कदम चलें, हम सामने से 4 कदम आएंगे। स्वच्छता के ऊपर अगर गोरेगांव के लोग एक कदम चलेंगे तो हमारी जो पूरी टीम बीजेपी है वो 4 कदम चलेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान तब तक जो है वो सफल नहीं हो पाएगा जब तक लोगों की जन सहभागिता उसके अंदर नहीं होगी। आज अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने खुद झाड़ू उठाकर साफ सफाई की है ताकि लोगों में एक मैसेज, एक संदेश दे पाए कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो खाली किसी सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या महानगर पालिका का प्रकल्प नहीं है। हमने खुद भी जो है, हमारे स्वभाव में ये स्वच्छ भारत अभियान हमने बिठा लेना है। मैं अगर मेरा स्वच्छ घर रखता हूँ, मैं मेरे घर का वरांडा स्वच्छ रखता हूँ, मेरी बिल्डिंग अगर स्वच्छ होती है तो मैं बाहर निकल के मेरे जो कहते हैं ना कि रैपर, चाहे वो हो, क्यों मैं रास्ते पे डालता हूँ, क्यों मैं पान खा के रास्ते पे थूकता हूँ, ये सारी बातें जो है ना वो स्वभाव में होनी चाहिए। और मैं वही गोरेगांव के मेरे आज मतदारों को कहना चाहता हूँ कि आप भी हमसे उम्मीद करो कि गोरेगांव स्वच्छ हो, और आप हमारी ये जो मुहिम है उसमें खुद जुड़ जाओ और देखो आने वाले टाइम में हम गोरेगांव को स्वच्छ बना के देखते हैं कि नहीं। हम गोरेगांव को हरित गोरेगांव बनाना चाहते हैं। हमारे पास आर्य कॉलोनी का बहुत बड़ा बेल्ट है। गोरेगांव वेस्ट जो है वो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। गोरेगांव ईस्ट में इंडस्ट्रीज़ भी है, वहाँ पर होटलें भी है, वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी है, और वहाँ पर बहुत बड़ा आर्य कॉलोनी का पट्टा है। वो हरित पट्टा जो है उसका भी हमने उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ गोरेगांव, हरित गोरेगांव, ये मेरा मैसेज, ये मेरा संदेश जो है वो गोरेगांव करने के लिए है। तो ये थे हमारे माननीय संदीप पटेल जी, जो नगर सेवक के तौर पे गोरेगांव में काम कर रहे हैं। और गोरेगांव के जो जनता है उनसे केवल इनका एक ही उम्मीद है कि आप इन्हें सपोर्ट करें। आप एक कदम चलेंगे, ये आपके साथ 4 कदम चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें सपोर्ट करेंगे, इनका सहयोग करेंगे और आने वाली योजनाओं का आप लाभ उठाएंगे।